साहब को दो, अपने को मैडम पास में देना वाला है तो बढ़िया आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी और आगे अगर जीत जाते हैं तो क्या आपका कार्य रहेगा? क्या अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कोई काम करेगा कोटा बार? बिल्कुल कार्य करेंगे। कोटा एडवोकेट एक्ट के लिए भी काम करेंगे और हमारे सभी साथियों के लिए भी काम करेंगे, सीनियर अधिवक्ताओं के लिए भी और जूनियर के लिए भी। ऐसा माहौल रखेंगे यहाँ पर कि सभी अधिवक्ता अपना रोजगार बहुत आसानी से अच्छे तरीके से कर सकें और सभी साथियों को जिनको कॉलोनी नहीं मिली है उनको कॉलोनी भी दिलवाएंगे और लोकल वेलफेयर फंड की बहुत सारी व्यवस्थाएं उनको बदला जाएगा और सभी साथियों को हमारी जो सहकारी समिति है उससे सभी प्रकार के लोन दिलवाए जाएंगे। अरे हाँ भाई अरे नहीं एक कोई ले कोटा बार में लगा अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है और बड़े जोर शोर से चल रही है, तो क्या जिम्मेदारी आपको दी है, किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे और आगे क्या क्या कमियां हैं जिनको दुरुस्त किया जाएगा? भाई अभी हाल ही में बहुत सारी कमियां कोटा बार में चल रही है और इसी के मद्देनजर मैं चुनाव प्रत्याशी हूँ और चुनाव लड़ने आया हूँ। मेरा सभी भाइयों से, छोटों से, बड़ों से, बुजुर्गों से सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो आएंगे और कोटा मेरे साथ मिलकर सहयोग करेंगे और कोटा बार में जो भी अभी एक दो घटनाएं जो हुई है उनको हम सुधारने का और एकजुट होने का पूरा प्रयास किया जाएगा और छोटे भाइयों के लिए या बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए जो भी योजना है वो जो भी बताएंगे, समस्या बताएंगे, उनको पूरा करने के लिए हर तरह से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आपको किस पद के लिए जिम्मेदारी सौंपी है? मैं महासचिव पद के लिए प्रत्याशी हूँ। महासचिव पद पे मैं जीतने के बाद जो भी मेरी जिम्मेदारी है और जो मेरा अधिकार कर्तव्य होगा उनको पूरी तरह पालन करूँगा। लंबे समय से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अटका हुआ है, पिछली सरकार ने उसकी घोषणा भी कर दी थी लेकिन वो फिर भी लागू नहीं है। क्या अभी जो नई बार बनेगी जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कोई बड़ा काम करेगी? उसके लिए मिला जाएगा मीटिंग, एक बार ये निर्वाचित हो जाए उसके बाद हर संभव सीनियर जूनियर सबका मदद लेके मीटिंग लेके फिर आगे की कार्यशैली बनाकर उसको और उसके लिए पूरी जोर से लगा कर तैयारी की जाए। चुनाव कब होंगे? चुनाव 12 तक। कितने बजे से कितने बजे का टाइम रहेगा? से 5 तक मतदान रहेगा और 13 तारीख को काउंटिंग रहेगी। शुभ नाम बताइए। अमित कुमार शर्मा, महासचिव प्रत्याशी कोटा बार। ये कोटा में बार के चुनाव चल रहे हैं और बड़े बड़े जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। आपको जो महासचिव की जिम्मेदारी दी है आप कैसे निभाओगे, क्या मोटो रहेगा और जीतने के बाद किस तरह से कोई व्यवस्थाओं में सुधार, किस तरह से कोई कमियां उनको दूर करेंगे सर बताइए। जीतने के बाद अदालत में जो भी कमियां होंगी उसको पूरी करूँगा। जैसे पानी भरता है यहाँ एक तो ये है और जो हिंसापूर्ण जो बदलाव हो रहा है अभी जो चल रहा है माहौल, उस माहौल को गरिमा में बनाए रखेंगे और वकीलों की साथ प्रतिष्ठा किसी भी चीज़ पे दांव नहीं लगने देंगे। वकीलों की मान गरिमा को बनाए रखेंगे और स्वास्थ्यपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखेंगे। जो भी वकीलों के हित में होगा उस काम को पूरी लगनता मेहनत के साथ करेंगे। हर वकील की जवाब
और जो आवाज़ है वो मेरी आवाज़ होगी, जो सब तक। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कोटा का अधिवक्ता लगातार लंबी लड़ाई लड़ता आ रहा है। पिछली सरकार द्वारा इस प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया भी गया, लागू भी किया, लेकिन वो पूर्णतः से लागू नहीं है। तो क्या जो बार जो नई बनेगी, जो नई कार्यकारिणी बनेगी, इसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी? हाँ, अभिभाषक परिषद की जो भी कार्यकारिणी होगी उसकी एक कमेटी बनाकर हम जयपुर जाएंगे, जयपुर मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सेक्रेटरी से मिलेंगे, उसके बाद में उस चीज़ को लागू करवाएंगे। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम बनवारी लाल गौतम, मासी जी पद पर लिए बनवारी लाल गौतम, मासी जी पद का प्रत्याशी बनवारी लाल गौतम। ये आपको सांस्कृतिक सचिव पद के लिए नियुक्त किया गया है और आप इसमें चुनाव प्रसार में लगातार चल रहे हो, तो आगे जैसे अगर आपकी जीत हो जाती है तो किस तरह का आपके कार्यशैली रहेगी और क्या क्या कमियां हैं जिनको आप दूर करेंगे और कोई नई चीज़ क्या लाएंगे आप? जैसा कि अभिभाषक परिषद में सांस्कृतिक सचिव पद के लिए मैं प्रत्याशी हूँ। ये पद अभी पहली बार नवनिर्मित हुआ है और इस पद पे रहते हुए अगर मैं इस पद पे नियुक्त हो जाती हूँ तो इस पद पे रहते हुए जो अभिभाषक परिषद का गौरवशाली इतिहास को आगे तक कायम रखने के लिए इसके जो भी कार्यक्रम होंगे उनको मैनेज करना, उनको व्यवस्थित करना, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना और जो भी इस पद पे रहते हुए मेरे जो साथी अधिवक्तागण, वरिष्ठ अधिवक्तागण की राय मशवरा सलाह से वो जो भी मुझे कार्य देंगे उन सबको करना और सारे कार्यक्रमों को नियोजित तरीके से करवाना मेरा उद्देश्य रहेगा और इस बार की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का कार्य मेरा रहेगा। क्या जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? जी सर, इसके लिए भी बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसके लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी नियम कानून कायदे हमारे हित में होंगे वो हमारे तरफ से करवाने के लिए आगे तक हम अपनी पूरी जी जान से लगा देंगे, कोशिश करेंगे उसके लिए। शुभ नाम बताइए। प्रतिभा सोनी, सांस्कृतिक सचिव पद की प्रत्याशी। आपके मत और समर्थन के लिए आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना मत मुझे प्रदान कर विजयी बनाएं। जी बताइए, कोटा में बार में लगातार जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, बड़े ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है और आप अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं, तो क्या मोटो रहेगा और आगे क्या रणनीति रहेगी नई बार बनने के बाद में, और क्या क्या कमियां हैं जिसको दूर किया जाएगा? नई बार बनने के बाद में नई कोर्ट जब बनेगी तो उसमें प्रत्येक अधिवक्ता को बैठने के लिए चेम्बर उपलब्ध कराना मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी और नए अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ दिया जाएगा। न्यू कमर अधिवक्ताओं को वोटिंग राइट दिया जाएगा, न्यू कमर अधिवक्ता को वेलफेयर का पूरा लाभ दिया जाएगा, सीनियर्स की सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी और सभी अधिवक्ताओं के सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं। जिन अधिवक्ताओं को निष्कासित कर रखा है क्या उस पर भी कोई विचार किया जाएगा? कोई अधिवक्ता निष्कासित नहीं है, बीसीआर ने सबको बहाल कर रखा है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए क्या करेगी बार? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे और सरकार पे दबाव बना के उसको पारित करवाएंगे। चुनाव कब रहेंगे? 12 दिसंबर। कितने समय क्या रहेगा? 10 से 5 और आगे गिनती 13 तारीख को।